गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी कक्षा 7th की हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 9 चिड़िया की बच्ची का अध्ययन हम लोग करेंगे। आइए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि माधव दास नाम का यह व्यक्ति प्रकृति से बड़ा ही लगाव रखता है। प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के बारे में हमेशा सोचता रहता है। पशु पक्षियों से इसे बेहद लगाव है और किस प्रकार पशु पक्षियों के लिए अपने जीवन भर कोशिशें करता रहता है, इसका ही वर्णन प्रस्तुत अंश में किया गया है। जैसे कि आज हम लोग इस पाठ के पृष्ठ संख्या 68 और 69 दोनों पृष्ठों का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। चूँकि पाठ यह काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम लोगों ने अध्ययन की सुविधा से 3 खंडों में विभक्त किया है। 3 वीडियो के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। आइए देखते हैं लेखक प्रस्तुत अंश में क्या लिखता है। उस दिन संध्या का समय था। उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी वह हिलती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी सोच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। प्रस्तुत अंश में लेखक ने प्रकृति की गोद में इस चिड़िया के बच्चे के आमोद प्रसन्नता का वर्णन किया है। किस प्रकार यह चिड़िया का बच्चा अपने जीवन से कितना सुखद एहसास करता है, इसका वर्णन प्रस्तुत अंश में किया गया है। लेखक बताता है कि एक शाम पुनः जो है माधवदास अपने चबूतरे पर बैठे हुए हैं। देखते हैं कि गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठी है। चिड़िया अत्यंत ही सुंदर है। गर्दन लाल है, गुलाबी होते होते किनारों पर जरा सा नीला स्याह रंग जो है दिखाई दे रहा है। पंख बहुत ही चमकदार थे और साथ ही उसका नन्हा सा सिर था, छोटा सिर था और शरीर पर विचित्र चित्रकारी की गई है, अर्थात विभिन्न रंगों से रंगी वह चिड़िया बड़ी ही सुंदर सुकोमल दिख रही है। चिड़िया को मानो, लेखक कहता है, चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का पता नहीं था, अर्थात माधवदास वहाँ हैं इसका कुछ भी उसे बोध नहीं है। वह कभी आराम से बैठती है डालियों पर, कभी डालियों को हिलाती है, कभी फुदकती है और कभी अत्यंत खुशी मालूम पड़ती है। अपनी नन्ही सी चोंच से बार बार मीठी मीठी आवाज़, प्यारी प्यारी सी आवाज़ निकालती है। इस प्रकार प्रकृति की वादी में, प्रकृति की गोद में इस चिड़िया के बच्चे को झूलता हुआ आनंदित होता देख माधवदास भी बहुत खुश होता है। प्यारे बच्चों, जिस किसी भी प्रकृति प्रेमी के मन में ऐसी अभिलाषा होती है, वह जीवन के अनंतम सुख को प्राप्त होता है। हम अपने लोगों से प्रेम करते हैं, हम अपने प्रियजनों से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रकृति से प्रेम, पशु पक्षियों से प्रेम, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यह
जो जीवन को सुख देता है वह अविस्मरणीय होता है, कभी भूल नहीं पाता। यह दूसरों के लिए उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। इसलिए देखें माधवदास किस तरह से चिड़िया के बच्चे को भुदकते हुए देख करके बड़ा ही खुश होते हैं। दूसरे अनुच्छेद में लेखक कहता है माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, उसकी स्वच्छता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बागीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बागीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। देखें यह प्रकृति वेदी माधवदास को वह चिड़िया बड़ा ही मनमानी शरारती जान पड़ती है। उसकी स्वच्छंदता, अपनी मन के अनुसार फुदकना, पेड़ों की टहनियों को हिलाना, यह सब ही माधवदास को बड़ा ही मनोरम लगता है। कुछ देर तक उस डाल पर बैठे हुए उस चिड़िया को देख करके माधवदास अपनी शुद्ध बोध खो जाते हैं। चिड़िया से बातें करने लगते हैं। चिड़िया से कहते हैं, चिड़िया आओ, तुम्हारे लिए ही मैंने यह बागीचा लगाया है। तुम लोगों के बिना अर्थात पक्षियों के बिना यह बागीचा बड़ा ही सुना सुना लगता है, खाली खाली लगता है। तुम बेखटके बिना रोक टोक के यहाँ आया करो, यहाँ तुम्हारी ही जरूरत है। तुम लोगों से यह बागीचा अत्यंत ही मनोरम होगा, सबके लिए सुखद होगा और तुमसे यहाँ के सुंदरता और ही बढ़ जाएगी। चिड़िया पहले तो सावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बागीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में मैं यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ बागीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सबको तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया की को जब बार बार इंगित करते हुए अपनी बातों को माधवदास दोहराते हैं। चिड़िया शुरू के अंशों में, शुरू की बातों में तो अनसुना करती है, लेकिन संकोच को जीत करके बोलने का प्रयास करती है और कहती है, मुझे मालूम नहीं था कि यह बागीचा आपका है। चलिए, यदि आपको कोई इतराज है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। पल भर सांस के लेने के लिए मैं यहाँ रुक गई थी। माधवदास ने जैसे ही सुना चिड़िया जा रही है, उन्होंने कहा, हाँ हाँ, यह बागीचा तो मेरा है, ये कोठी भी मेरी है, लेकिन यह सब कुछ तुम्हारा है। तुम प्रकृति की गोद में रहती हो, प्रकृति से तुम्हारा अत्यंत लगाव है और मेरा भी प्रकृति से अत्यंत लगाव है, इसलिए तुम मेरी हो। तुम्हारा एक पल का सानिध्य ही मेरे लिए अत्यंत सुखद एहसास दिलाता है। चिड़िया, तुम कहीं मत जाओ, यहीं तुम रहो। तुम्हारा यहाँ रहना मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। मैं तुम्हारी सानिध्य को, सामीप्य को पा करके बड़ा ही खुश होता हूँ। मुझे बड़ा खुशी होती है। पशु पक्षियों से लगाव रखना मेरी सहज अनुभूति है। तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं रहो। अगले अनुच्छेद में लेखक कहता है कि चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बागीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। आज देखें पशु और मनुष्य में बातचीत का वर्णन लेखक ने अपनी लेखनी के माध्यम से किया है।
वाक चातुर्य का वर्णन किया गया है। किस तरह से चिड़िया जब बार बार माधव दास आग्रह करते हैं, उसकी लगता है मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ रुक गई, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, या मनुष्य मुझे रोक देगा और निश्चय ही मेरे साथ कुछ बुरा करेगा। संकोच के मारे वह कांपने लगी, भयभीत हो गई, कहने लगी मैं थक करके हार करके मैं यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाती हूँ, मुझे जाने दें, बागीचा आपका है, मुझे माफ़ कर दें, मैं अभी जा रही हूँ। प्रस्तुत उपरोक्त अंशों में आपने देखा किस तरह से माधवदास चिड़िया को रोकने का प्रयास करता है। प्यारे बच्चों, हम सभी मनुष्य कहीं न कहीं प्रकृति से लगाव तो रखते हैं, लेकिन अपनी आवश्यकता के वशीभूत होकर स्वार्थवश प्रकृति का दोहन भी करते हैं। प्रकृति का से जुड़े लगभग सभी अंशों का गलत प्रयोग भी करते हैं। इसलिए हम हमेशा इस बात का ध्यान दें कि जहाँ तक हो सके हम अपने जीवन पर्यंत न सही कई पेड़ पौधे तो एक पेड़ पौधे और अवश्य लगाएं, चाहे वो किसी प्रजाति का वृक्ष हो, नहीं आपके आसपास जगह हो तो तुलसी का वृक्ष ही लगाएं, लेकिन लगाएं अवश्य और उसके संरक्षण संवर्धन करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पेड़ पौधों से हमारी प्रकृति और प्रकृति से हमारा पर्यावरण संतुलित रहता है, वह प्रदूषित नहीं हो पाता है। और यदि हम प्रदूषण से मुक्त हैं तो हमारा जीवन सामान्य रह सकता है। यदि हम प्रदूषित वातावरण में रहते हैं तो निश्चित ही हम आए दिन विभिन्न प्रकार की रोगों से जूझते रहेंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी प्रकृति प्रेमी हों। आइए प्रश्न संख्या 69 के अनुच्छेद को देखें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई चहकता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा, तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़कर आई थी, अब साँझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। माधवदास के मन में बड़ा ही सुखद एहसास हो रहा है कि आज एक चिड़िया का बच्चा मेरे बागीचे में आया। उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, बार बार आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, तुम यहाँ रुक जाओ, तुम्हें देख करके मेरा चित्त, मेरा मन बड़ा ही प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। मेरा महल भी इतना बड़े जो कोठी है वो बहुत सूना सूना है, वहाँ भी कोई चहकता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरे मन की जो रागिनियाँ हैं, मेरे मन की जो करुण आवाज है, बार बार अंतर आत्मा आवाज देती है कि तुम अत्यंत प्यारी हो, तुम्हें यहीं रहना चाहिए, तुम्हें देखकर मैं अत्यंत ही प्रसन्न रहूंगा, तुम यहाँ से मत जाओ। चिड़िया बार बार कहती है, देखिए मैं अपने घोंसले से अपनी माँ को छोड़ करके आई हूँ, मुझे सूरज की धूप खानी थी, कुछ हवा में उड़ना था और कुछ फूलों की सुगंध भी लेनी थी। अब सांझ हो गई, संध्या हो गई, माँ के पास जाना चाहती हूँ, मैं अभी चली जाती हूँ, आप कोई सोच न करें, आपसे मेरा आग्रह है, मैं अभी चली जाती हूँ। चिड़िया के मन में बार बार हो रही है कि मनुष्य कहीं न कहीं, जैसा कि आज के मनुष्य की निष्ठुरता के कारण पशु पक्षियों के अंदर निरंतर ही भय व्याप्त है, वह जंगलों को छोड़कर गुफाओं में रहना चाहते हैं।
मनुष्य इतना निर्दय हो गया है कि आए दिन उनका शिकार करता है, आखेट करता है, उन्हें मारकर खा जाता है, और जिससे कि यह व्यवस्था अत्यंत बिगड़ती जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पेट की भूख किसी पशु पक्षी को मारने से नहीं मिट सकती। अगले अनुच्छेद को देखते हैं। माधवदास ने कहा, प्यारी चुड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी, मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना, मैं तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। माधवदास बार बार उस चिड़िया की बच्ची को प्रलोभन देते हैं, देखो तुम मेरे पास रहो, यहाँ देखो आसपास बागीचे में सुंदर गुलाब हंस रहे हैं, अर्थात खिले हुए हैं, तालाब भी है यहाँ, और जो कुछ भी तुम्हें चाहिए मेरे महल में सब कुछ विद्यमान है। तुम कहोगी तो मैं तुम्हें एक सोने मोती का महल बना दूंगा, उसमें मोतियों की झालर लटकी होगी, तुम्हें विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, तुम मेरे पास से मत जाओ, तुम रहोगी तो मैं खुश रहूँगा, और इस प्रकार मैं तुम्हारे लिए हर खुशी देने का प्रयास करूँगा, तुम बस मेरे पास रहो, तुम बड़ी भोली लगती हो, तुम मुझे सुखद रख सकती हो, हे मेरी प्यारी गुड़िया, ए चिड़िया की बच्ची, तुम यहाँ से मत जाओ। अगले अनुच्छेद में लेखक कहता है, चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वह बोली, मैं भटक कर तनी आराम के लिए इस डाले पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी हुई रहती है। चिड़िया कहती है, सुनिए, मैंने भूल कर बस यहाँ आने का कष्ट किया, मुझे आपकी बातों से थोड़ा भी लगाव मालूम नहीं आता, मैं यहाँ तनिक भी नहीं रुकूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप केवल प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं, बस वस्तुतः जैसे ही समय पाएंगे आप मेरे साथ धोखा कर देंगे, और धोखा करने की स्थिति में आप मेरे प्राण भी हर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ तनिक भी नहीं रुकूंगी, मैं अपने माँ के घोंसले के पास ही जो धूप है उससे ही तृप्त हो लूंगी, संतुष्ट हो लूंगी, मैं पुनः उड़ करके आपके बागीचे में नहीं आऊंगी। यहाँ लेखक बताने का प्रयास करता है, मनुष्य चाहे जितना भी कर दे, पशु पक्षियों के मन में मनुष्य की निष्ठुरता इस कदर विद्यमान है, उसका भय ऐसे व्याप्त है कि पशु पक्षियों के मन में विश्वास मनुष्य के प्रति जागृत नहीं हो पाता। मनुष्य जब तक आत्मीय भाव नहीं रखेगा, पशु पक्षियों से आत्मीय लगाव नहीं रखेगा, पशु पक्षी उसके समीप आ नहीं सकते। इसलिए हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम पशु पक्षी प्रेमी बने, प्रकृति से अनन्य लगाव रखें, और उसके संवर्धन संरक्षण की बात हमेशा मन में रखें, जिससे कि वे हमारे आत्मीय अंश बने रहें। क्योंकि जिस प्रकार हम और हमारे अपने लोग आवश्यक हैं, उसी तरह हमारे जीवन के लिए प्रकृति आवश्यक है, पशु पक्षी भी उतने ही आवश्यक हैं। इससे प्रकृति स्वच्छ रहती है, प्रकृति स्वच्छ है तो हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा। आइए आगे की एक लाइन पढ़कर हम क्या कुछ सीखते हैं देखें। कहते हैं, 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं घर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है, मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। कहती है चिड़िया की बच्ची, देखिए मेरी माँ दिन भर परिश्रम करके 2 दाने ही मुझे लाती है, मैं उसी से संतुष्ट रहती हूँ, और जब माँ मुझे वो 2 दाने देती है मैं मुझे खा करके अपनी भूख मिटा लेती हूँ।
मैं जब भी बाहर जाती हूँ मेरी माँ मेरी बाट देखती रहती है, रास्ता देखती रहती है, कब तक मेरी बच्ची आएगी। यहाँ चिड़िया की बच्ची के माध्यम से देखत ने पशु पक्षियों के मन में विद्यमान वात्सल्य प्रेम को भी दर्शित किया है। आप देखेंगे किसी पशु पक्षी के बच्चे को दूर होते देख करके चिड़िया कैसे ही चहचहाट करने लगती हैं, पशु कैसे ही करुण क्रंदन अपनी आवाज में करने लगते हैं। ऐसा हम लोगों को भी भान होता है, लेकिन कहीं न कहीं सामान्य जन से ऐसी भूल हो जाती है जो पशुओं को पक्षियों को आघात पहुंचाती है। इसलिए हमें हमेशा इस पाठ के माध्यम से यह याद रखना, जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर दया करुणा की भावना है, जो मातृत्व प्रेम है, वह सब कुछ पशु पक्षियों में भी विद्यमान होता है। उनके अंदर भी आत्मा है, उनके अंदर भी वो सारी अनुभूतियां हैं जो हम करते हैं। इसलिए हमें हमेशा प्रकृति से प्रथम दृष्टया लगाव रखें। जितना हो सके पेड़ पौधों को लगाएं, उसको सींचें, उसको संरक्षित करें, जिससे प्रकृति स्वच्छ हो और हमारा जीवन खुशहाल रह सके। पशु पक्षियों की देखभाल भी करें और उसके संरक्षण संवर्धन की बात रखें। आइए अब हम लोग इस पाठ के माध्यम से जो भी इन 2 पृष्ठों में शब्दार्थ और गृह कार्य है उसको लिखेंगे। एक बार पुनः मैं आपको याद दिलाऊंगा, यदि आज इस वीडियो के माध्यम से मेरा संदेश आप तक सही ढंग से पहुंच रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तथा जो भी कमेंट हो, जो भी आप इस पर टिप्पणी आवश्यक सुझाव हो उसे हम तक पहुंचाएं, जिससे कि हम अपने वीडियो के माध्यम से जो सीख देना चाहते हैं उसे और अच्छे प्रकार तक आप तक पहुंचा दे सकें। आइए अब हम शब्दार्थ और गृह कार्य लिखें।